उठते ही ग्रहों की तरह मंडराने लगती हो हमारे चारों तरफ। तुम्हारे इन तानों के बीच प्राणायाम की हवा भी अंदर जाने से डरती है। चमगादड़ जैसे उल्टा लटकने से कुछ नहीं होगा। अपनी सेहत ठीक रखने के लिए बीवी को खुश रखना पड़ता है। बस करो देवी जी बस। 45 की उम्र में भी कौन सी खुशी देना बाकी है तुमको? बहू की, अपने नाती नतनी की। कोई भी शुभ काम का नाम लो, ये बुढ़वा की खास बात छूटने लगती है। बप्पा शांति से नहीं पड़े रह सकते हो कि बिना घर का माहौल खराब किए सांस नहीं ली जाती तुमसे। लाला खांसी का सिरप खत्म है, मंगाई देव। खांसट फेफड़ा बहुत जलत है। रोज सिर पर झुका रहता है इनका। अरे तुम उन्हें पड़े रहने दो। सनोज को जल्दी से शादी के लिए मनाओ। 26 का हो गया है, अभी उम्र है उसकी, तो तमन्ना भाटिया जैसे दुल्हन मिलेगी नहीं। एक समय बाद फिर रानू मंडल भी रिश्ता ठुकराए देगी। ये साले न्यूज वाले कभी कोई अच्छी न्यूज छाप ही नहीं सकते। ऐसा लगता है देश में क्राइम की होड़ लगी है, कुछ अच्छा काम हो ही नहीं रहा इस देश में। हाँ लेकिन कुछ भी हो देश में, मोदी जी हर पेज पे मुस्कुराते हुए दिखते हैं। ये तो मोदी जी से सीखने वाली बात है कि विपत्ति कैसी भी हो मुस्कुराते रहना चाहिए। सुबह सुबह न्यूज पेपर में विपत्ति देख लिए आप? एक और पति का पत्ता कट गया और क्या। पत्नी ने पति का बिरयानी बना के उसके दोस्तों को दी दावत। बताओ क्या जमाना आ गया है। सोच लो, ऐसी पत्नियां हैं। हम तो सिर्फ ताना ही मारती हैं। और तो एक दिन न्यूज में आया था कि एक पत्नी ने अपने पति को मार के मिक्सी में पीस के चटनी बनाई थी और खाई भी थी। तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? वो इसलिए कि लोग कहते हैं ना कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता है। तो देखो फिर दिमाग औरत का एक से बढ़ के एक नए तरीके निकाल रही है अपने पति को टपकाने का। वो वैसे तुम तो कभी ऐसा नहीं करोगी। पागल हो का? अब हमारी उम्र हो चुकी है, तुमको मारकर कहाँ दर दर भटकेंगी। मम्मी आज थोड़ा जल्दी निकलना है ऑफिस के लिए, तो नाश्ता तैयार कर देना थोड़ा। नाश्ता तो तैयार कर देंगे, लेकिन सनोज बेटा ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी घर से लेके ऑफिस, ऑफिस से लेके घर तक ही रहेगी या और भी कहीं आई जाएगी? तो क्या करूं फिर, मंगल ग्रह की यात्रा पे निकल जाऊं? ससुराल जाने की उम्र हो गई है बेटा, ससुराल जाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी भी कोई अंडरवियर साफ करने वाली हो? तुम नहाओ तो तौलिया लेकर खड़ी रहे, बच्चे तुम्हें पापा पापा कह के चिल्लाए और हमको दादी कह के खूब खिलखिलाए। बुढ़वा को कहीं फेंक आओ, नहीं जब तक ये जिंदा रहेगा हमारे सनोज का बियाह ना होगा। सनोज बेटा अब तो सुख दे दो बहू के हाथ रोटी खाने का। मोहल्ले के सारे कुंवारे बाप बन गए और कुछ बाप बनने से पहले राख भी बन गए, ये भी बताओ। तुम समझाओ यार इन्हें। बेटा शादी बहुत अच्छी चीज है, जीवन को सरल बनाने के लिए कोई न कोई जीवन साथी तो चाहिए ही होता है। और बुढ़ापे में भी तो अपने बच्चे ही सेवा करेंगे ना, पड़ोसी तो आएगा नहीं। अरे यार पापा कैसे समझाएं हम आपको। देखो ये सनोज की मम्मी, लड्डू बांटने का समय आ चुका है। आपका तलाक होने वाला है क्या? काश, किंतु परंतु लेकिन फिलहाल बट मनोज के लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। लड़की एकदम दूध की तरह सफेद और कद काठी में जूनियर सनी लियोनी लगती है। अरे बीटीसी किए है, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख फॉलोवर है। या लड़की देखो पहले, फिर बात बढ़ाओ। दिखाओ दिखाओ। अरे मुझे ये तो स्वर्ग से उतरी अप्सरा दिखती है। और हमको समझ में ये नहीं आता, जब ऊपर वाले को इतनी अच्छी कारीगरी आती है तो सबको सुंदर क्यों नहीं बनाता? कुछ को क्या सिर्फ लोगों को हंसने के लिए बनाता
मम्मी कुछ भी, ना ही शादी करना है। गुप्ता जी ये तो बताया नहीं लड़की कौन सी बिरादरी की है। अरे आप के बिरादर की है, तभी तो रिश्ता लाए हैं। हमें पता है शादी के लिए दिल मिले ना मिले, जाति मिलना जरूरी है। अरे जो पुरखों ने चलाया, हमारी भी जिम्मेदारी है उसे आगे बढ़ाने की। बिल्कुल गुप्ता जी बिल्कुल। पापा पुरखे तो बैलगाड़ी से चलते थे, तो आप भी बैलगाड़ी से चलो फिर। जिंदगी जीना है 21वीं शताब्दी की और सोच रखनी है 17वीं शताब्दी की। अच्छा बेटा तुम्हें जो पसंद है, चाहे कोई भी हो, कौनो जात के होई, हम ओका अपन बहू मान लेंगी। तुम शादी कर लो बस। हमारी तरफ से भी बिल पास है, तुम शादी करो बस, किसी से भी करो। जब हमने बोल दिया हम नहीं करना चाहते, तो फिर क्यों रात दिन शादी कर बांधे रही तो तोता की तरह? दिमाग खराब करते हो। अरे सनोज बेटा सयाने हो चुके हो ना। सयाना हुआ हूँ ना, पागल थोड़े ना हुआ हूँ जो खुद चलकर अपनी अर्थी पे बैठ जाऊंगा। साला आजकल ये ट्रेंड चल चुका है पूछने का कि शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। हर अंकल आंटी दादा दादी मैरिज ब्यूरो के एजेंट बने घूमते रहते हैं। शादी कर लो, नई जिंदगी अकेले कैसे कटेगी, सुख दुख में साथ कौन देगा। अरे भाई मैं सुखी हूँ अकेले। अब आप लोग चाहते हो कि मैं शादी करके पहले दुख इनवाइट करूं, फिर उसी दुख को किसी और के साथ साझा करूं, है ना? ये तो वही बात हो गई कि पहले खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारूं, फिर पट्टी बांधने वाला ढूंढूं। तो बेटा हर लड़की एक जैसे थोड़े होती है। सही कहा मम्मी, तभी तो अलग अलग तरीके से निपटाए रही हैं। और बेटा अगर शादी के बाद ना पटे तो तलाक ले लेना, उसमें क्या है? आधी प्रॉपर्टी और हर महीने एलिमनी के साथ, है ना? बेटा तुम्हारी एक शादी से फट रही है, उधर आमिर खान को देखो। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से अभी तक किए जा रहा है। हो सकता है कब्र में जाने से पहले एक का दौर कबूल कर ले। असली मजा तो वही पाए है सरवा शादी का। हमारे किस्मत खराब ही यह कहीं मिली बस। अब तुम कब्र में किस्मत चमकाना अपनी। देखो बाबा का अपने अबे शादी के ख्याली पुलाव पकावत, अब तुम हो कि शादी नहीं करना चाहते। अच्छा बाबा भी तो यही सोच के शादी किए थे ना कि उनकी संतान बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगी। हाँ और क्या? तो पापा कितना देखभाल करते हैं बाबा की आप लोग बताइए? देखभाल जरवा यह तो दवाई तो लावत नहीं है, देखभाल करिए। जाना ठोइत की इस हरवा इन तरह के निकल जाए तो हम भी आहे ना करित। पर सनोज बेटा हजारों सालों से ये रिवाज चलता आया है, जिससे पीढ़ियां भी चल रही हैं, वंश भी चल रहा है। और ये चाहते हैं कि हमारा वंश यही हमारे इकलौते वारिस के साथ खत्म हो जाए, है ना? अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हमसे बात ना करना, समझ लेना इतना। तुम्हारे पैदा होते पता होता कि ऐसी औलाद निकलोगे तो एक और पैदा कर लेते जो कम से कम हमारा वंश बढ़ाता। बेटा लड़की बहुत फेमस है सोशल मीडिया में, उससे शादी कर लो। बता रहे तुम भी फेमस हो जाओगे। अंकल फेमस तो हो जाऊंगा, कभी घरेलू हिंसा की FIR पोस्ट करेगी, कभी तलाक की, कभी एलिमनी की पोस्ट करेगी कि गाइस ले आई उसकी कमाई। इसमें भी व्यूज ना आए तो कहो पहाड़ से धक्का दे के रील बनाए। आजकल अरेंज मैरिज करना तो मतलब खुद की सुपारी देना जैसा है। और तो और लव मैरिज वाले भी सुरक्षित नहीं है। हर दिन पति बेचारे मारे जा रहे हैं, कोई ड्रम में मिलता है तो कोई बोरा में, तो कोई नहर में, तो कोई टाइल्स के नीचे, कोई मिक्सी में पीसा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार कोई योजना चला रही है, अटल पति से डल योजना, जिसमें जो जितना खौफनाक मारेगी वो उस योजना की लाभार्थी होगी। और मम्मी पापा पहले शादी एक पवित्र रिश्ता होता था, जिसमें प्यार, विश्वास, एक भरोसा होता था, जैसे आप दोनों का रिश्ता है। वो तो हम ही को पता है कैसे निभा रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ हवस, ना प्यार ना विश्वास। और मान लो अगर शादी सक्सेस हो भी गई तो जीवन भर जिम्मेदारियों के बोझ तले पिसता रहूं, ये ठीक है? या फिर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीकर खुशी खुशी पंचतंत्र में विलीन हो जाऊं, ये ठीक है? बेटा आजकल का माहौल देख सुन के तो यही लगता है कि अकेले रहेगा तो कम से कम जिंदा तो रहेगा, हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने तो रहेगा। मत करो बेटा तुम शादी वादी, जैसे जीना है जियो। अब जो 4 लोग मोहल्ला के ताने मारने वाली है ना, उनको हम संभाल लेंगे, तुम चिंता ना करो। सनोज बेटा तुमने हमारी बुद्धि खोल दी आज। काश हमारी भी बुद्धि टाइम से खुल जाती। तुम्हारी बुद्धि खुल जाती तो आज
अरे हमाऊ का कुछ क्रेडिट मिली? कब से पड़े पड़े खांसे की एक्टिंग कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी बुद्धि खोलो, किसी को भी ये पूछना बंद करो कि शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। जिसकी इच्छा होगी वो कर लेगा या कर लेगी, और हम तो कहते हैं शादी ना बाबा, ना। ना बाबा ना।